हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। अब किसी बोर्ड में भी हो, सभी में है। प्रोसेस सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, हर स्कूल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका है। ठीक है, मैं एक वीडियो में आपका लाया हूं ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप जानते हैं, अगर आपने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं। ठीक है, तो इसमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपने को सबसे पहले जानना है सीक्वेंस क्या होता है, इसका टर्म क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर, मतलब एक नंबर का सेट है, एक नंबर का कलेक्शन आपका है, नंबर का कलेक्शन आपका है, विच आर अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर अंडर ए डेफिनिट रूल। एक डेफिनिट ऑर्डर डेफिनिट रूल के साथ होता है। जैसे देखिए आप, सीक्वेंस सीक्वेंस डेफिनिट ऑर्डर अंडर डेफिनिट रूल, 1 2 3 4। अब यहां देखिए, फर्स्ट नंबर 1 है, 2 है, 3। हर नंबर में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो यही आपका होगा डेफिनिट ऑर्डर में, डेफिनिट रूल में आपको हर नंबर में 1 का डिफरेंस आपका है। एक और देखिए आप, 100 70 40 10। तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कम हो रहा है नंबर। फर्स्ट नंबर 100 है, 30 लेस हो गया, फिर ये 30 लेस होते जा रहा है। ये भी डेफिनेट पैटर्न में आपका है, यही सीक्वेंस आपका होता है। और कोई देखिए, और देखिए 3 3 3 3। यहां क्या हो रहा है? नंबर सेम है, मतलब कितना का डिफरेंस है आपका? सभी में सेम नंबर का, सभी में 0 का डिफरेंस आपका है, 0 का डिफरेंस आपका है। ये भी आपका सीक्वेंस होगा, ये भी आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। इसी में आपका टर्म। टर्म का मीनिंग क्या होगा? द एलिमेंट, जो भी इस सीक्वेंस में नंबर दिख रहा है, सीक्वेंस में जो भी नंबर दिख रहा है आपको क्या होगा? टर्म आपका होगा। द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो यहां जो भी दिख रहा है ये सब टर्म आपके, ये भी टर्म आपके, एक टर्म आपका है। तो टर्म जो होता है क्या होता है? उस सीक्वेंस का एलिमेंट आपका होता है, सीक्वेंस का एलिमेंट आपका होता है। ठीक है, फिर आपका है सीक्वेंस को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। सीक्वेंस को हम जनरली एन से डिनोट करें। अगर एन की वैल्यू 1 रखे, एन की वैल्यू 1 रखे तो ये हो जाएगा a1 हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 है, ये सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है। एन की वैल्यू 1 है, मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म आपका हुआ, ये फर्स्ट टर्म आपका हुआ। एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, एन की वैल्यू 2 मतलब सेकंड टर्म आपका हुआ। अगर आप एन की वैल्यू 3 लेते हो आप, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, ऐसे आपके टर्म है। ठीक है, ये आपका टर्म होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपका होता है टर्म। तो यहां तक ठीक है, सीक्वेंस और टर्म। और टर्म के बाद आ जाइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर का नाम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एनएपी मतलब एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the
preceding term. An arithmetic progression is a list of number. मतलब arithmetic progression क्या है? List of number आपका है. In which each term क्या होगा? Obtained by, कैसे मिलेगा? Adding a fixed number. Adding a fixed number to the preceding term. मतलब हर पहले टर्म में कोई नंबर ऐड कर दो तो आपका टर्म मिलते जाएगा. एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर नंबर में कोई नंबर प्लस कर दो एडिंग कर दो तो क्या होगा? तो नंबर आगे आपको मिलते जाएगा. फिर बात समझ लो. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म कैसे मिलेगा? एडिंग फिक्स नंबर. एक फिक्स नंबर ऐड करने से, अपने पहले वाले में कोई नंबर ऐड करने से नंबर मिलते जाएगा. तो वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वो फिक्स नंबर क्या हो सकता है? उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ये फिक्स नंबर जो आपका है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है. फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे. और ये जो कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है. ठीक है. लेट द फर्स्ट term of AP is A1. Second term is A2. Third term is A3 and so on. Then A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to D. यही होगा कॉमन डिफरेंस. D means कॉमन डिफरेंस हुआ कॉमन डिफरेंस आपका हुआ. ये जो फिक्स नंबर जो है पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है. अगर सपोज कर लो फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड ऐसे आपको बढ़ते जाएगा. फोर्थ टर्म A4 होगा. तो जो कॉमन डिफरेंस जो होगा सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है या थर्ड में से सेकेंड को या फोर्थ में से थर्ड, सभी सेम होगा. यही होता है कॉमन डिफरेंस. यही आपका होता है कॉमन डिफरेंस आपका होता है. याद रहेगा. ठीक है. सपोज फॉर एन AP फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. Then A plus D, A plus 2D, A plus 3D is a general term. Of an AP. अगर क्या हो फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो जो आपका एपी का जनरल टर्म ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा. ये आपका क्या हुआ? एपी का जनरल टर्म. एपी का आपका जनरल टर्म आपका हुआ. का मतलब क्या हुआ? A1
इक्वल टू ए हुआ, सेकंड टर्म A2 A प्लस डी हुआ, थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D हुआ, ऐसे आपको होते जा रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। A4 A प्लस 3D। अब देख रहे हो आप यहां क्या हो रहा है, किस पैटर्न में है। A2 A1 लिखा तो A है, D यहां नहीं होगा। A2 लिखा सेकंड टर्म में D आ गया, थर्ड टर्म में A प्लस 2D आ गया, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D आ गया। ऐसे आपके ये जनरल टर्म आपका है, ये आपका जनरल टर्म आपका हो गया। तो ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट किसी को आपका नहीं है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख लिए, उसी में आपका फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, जिसमें आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मतलब ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके टर्म को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो आप, फाइनाइट एपी, सपोज करो 3, 6, 9, 12 करते करते 90 आता है। नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, हर नंबर में 3 का डिफरेंस है, लास्ट में 90 आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट एपी हुआ, मतलब ये आपका यहां स्टॉप हो गया, ये लास्ट टर्म आपका हो गया, ये फाइनाइट एपी आपका होता है। मतलब जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी हो, कोई भी आपका हो, 5, 10, 15, 20 करते करते सपोज कर लो लास्ट टर्म 500 आपका है, यहाँ भी 500 में स्टॉप हो गया है। ये भी क्या है आपका, फाइनाइट एपी फाइनाइट एपी में जहां आप नंबरों को पूरा काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट एपी होगा। इनफाइनाइट एपी 1, 2, 4, 6, 8 छोड़ दो, ये चलते रहेगा। 2 का डिफरेंस आपका है, चलते रहेगा। ये किस में आएगा, इनफाइनाइट एपी, ये आपको इनफाइनाइट एपी में आएगा, जिसका नंबर आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, ये इनफाइनाइट एपी में आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट एपी 4, 10, 6 का डिफरेंस आपका है, 4, 10, 16, 22 छोड़ दो आप, ठीक है। हर नंबर 6 का डिफरेंस आपका है, ये क्या हुआ, इनफाइनाइट एपी। मतलब ये हो आपका अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड नंबर होगा, इसका तो आपको कहीं कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऐसे एपी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक इनफाइनाइट एपी को, ठीक है। फाइनाइट जिस एपी के टर्म को हम लोग काउंट कर सकते, इनफाइनाइट जिसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आ जाएगा nth टर्म। अब यहां से आपके मेन टॉपिक आपका इस चैप्टर में nth टर्म आपका मेन टॉपिक आपका है। nth टर्म आपका nth टर्म of an AP, AP का nth टर्म, ठीक है। nth टर्म
if first term of an AP is E, common difference is D, then nth term an, nth टर्म को हम an से डिनोट कर, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। nth टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1d, याद रहेगा। nth टर्म a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, ये nth टर्म होगा, ठीक है। इसी को हम लास्ट टर्म कई बार बोलते हैं, इसी को हम कई बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म एल से डिनोट कर, एल ए प्लस सेम आपका एन माइनस 1, फर्स्ट nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, ये आपका होता है an या लास्ट टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1d आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, एपी भी इधर, एपी कब क्या हुआ आप तो पढ़ाई पहले भी पढ़ चुके, एपी ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे आपको, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A2, A प्लस D, थर्ड टर्म A3, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A4, A प्लस 3D, ऐसे करते करते आपका ध्यान दे रहे हो आप, देखिए कम आपका हो रहा है, ऐसे करते करते nth टर्म ये आपका हो गया an हो गया इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हो गया, nth टर्म आपका, ठीक है। nth टर्म आपका हो गया, nth टर्म हो गया। अब इसी लास्ट आपका है सम ऑफ, मतलब ये तो हो गया nth टर्म हो गया। अब उसी में सम फाइंड करना, एपी जैसे आपका है एपी विद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आपका है। अब यहां देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यहां सम फाइंड करना, आपको सम फाइंड करना है। या तो समझ गए, टर्म समझ गए आप। अब अपन देखते हैं प्लस कैसे करेंगे, देखो आप देखो S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये तो आपको सेम आपका ए आपका है। S2 देखो क्या हो रहा है आपका, ये ध्यान देना, ये आपका A1 आपका है, ये A2 आपका है, ये A3 आपका है, ये A4 आपका है, ये ऐसे आपका, ठीक है। S1 S2 आपका है, A प्लस D आपका है, S3 आपका है, A प्लस 2D आपका है, सॉरी S2 क्या होगा, S2 अब क्या होगा A1 प्लस A2 होगा। S2 का मीनिंग है सम ऑफ टू टर्म, A प्लस B होगा। S3 क्या हुआ, सम ऑफ थ्री टर्म, A1 A2
A3, A1 मतलब A हुआ, A2 मतलब A प्लस डी हुआ, A3 मतलब A प्लस 2D आपका, ऐसे आपका होता है, ऐसे आपका होता है। ठीक है, हमको फाइंड करना है, ये तो सिंपल जानना होगा। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स एस एन से डिनोट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो फार्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ एन टर्म, जैसे आपको देख रहे हैं ना, अपन पूरे को प्लस करना है, पूरे को प्लस करना है। ठीक है, आप देख रहे हो A1 A2 A3 A4 सबको प्लस कर, एस एन सम ऑफ एन टर्म। अब देखो इसी में वो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन एन बाई टू, ये ए प्लस एल भी आपका होता है। एल में पढ़े हो आप, एल का मीनिंग आप पढ़े हो ए प्लस एन माइनस 1 लास्ट टर्म। एक और हो सकता है यही, एस एन एन बाई टू ए प्लस ए एन, दोनों सेम आपका, एन भी वही आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1, ये भी आपका होता है। ठीक है, ये किसके लिए आपका हो गया, सम ऑफ एन टर्म के लिए, सम ऑफ एन टर्म। एक ध्यान देना, एक एन टर्म है, दो की मीनिंग समझ रहे हो, एक एन टर्म है, एक सम ऑफ एन टर्म है। एन टर्म सम ऑफ एन टर्म मींस क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 हुआ, एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, क्लियर आपका। इस चैप्टर बेसिक में दो चीजें आपका है, यही फाइंड करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, इसी में जैसे n तो वो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, अपन d कैसे निकाला आपको पता चल चुका है, आपको d का पहले बता भी चुका हूं, तो फिर देख लो d का मतलब हुआ a2 माइनस a1, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया।